जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर हिना राफिया इम्तियाज़ और मैम तूबा शाहिद। तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दें, बाकी सब साथ साथ आ जाएंगे। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। यस, आवाज सही आ रही है। जी जी, थैंक्स अ लॉट। ओके। जी मैम तूबा, आप सुन पा रही हैं? हमें अवेलेबल हैं? जी प्लीज़ बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें। मैम तूबा, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो फ्रॉम डीएक्सन प्लेटफॉर्म के थ्रू होने जा रहा है। ट्रॉमा प्रूफ योर लाइफ। इसका हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि मज़ीद हमारे साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तोबा शाहिद। वो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट दे दें, हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आई एम लेट। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या हाल चाल है आप सबके? इट्स तुबा है। तो अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे कि मैम ने पहले तो सबसे पहले बताऊंगी, आई एम अ मेंबर ऑफ डीएक्सएन। इट्स इट्स जो ये वेबिनार है ये मैम एंड अबाउट सर गुलाम ने ऑर्गेनाइज की है। तो उनकी जो डीएक्सएन एक कंपनी है, ठीक है, उसके थ्रू हम ये सारा जो एक, आप प्रमोशन तो नहीं कह सकते, बट हम उनकी उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बताते हैं कि किस तरह हमारी लाइफ में, हमारे पूरे जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारी ग्रूमिंग में, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह ये पार्ट प्ले करते हैं।
तो आज भी हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, कुछ ट्रॉमा से रिलेटेड, कुछ मतलब हमारी जिंदगी में जिस चीजों से हम ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो ट्रॉमा एक आप समझें कि कोई ये मेमोरी नहीं होती, अगर आप ये समझें कि इट्स लाइक अ मेमोरी के हमारी मेमोरी का कोई हिस्सा है कि हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ हो, तो उसकी वजह से हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, जैसे पीडीएसटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन ये इट्स लाइक के ट्रॉमा हमें हमारे ब्रेन में कुछ डिकोडिंग्स हो रही होती हैं, हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, हमारी इम्यूनिटी में कुछ हमारी इम्यूनिटी बिल्ट अप, मतलब हमारी इम्यूनिटी जो पावर होती है, कहते हैं ना इम्यून सिस्टम होता है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। हम ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं किसी चीज के बारे में। तो उसकी जब हम कोई स्ट्रेस लेते हैं ना और चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो हमारी मेमोरी नहीं होती, वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट, अगर हमने एक चीज का बहुत स्ट्रेस ले लिया, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं, वो हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं जिस तरह। तो उस टाइम जो हमारी बॉडी एक अफेक्ट होती है उन सारी चीजों से, उसको ट्रॉमा बोलते हैं। कि उस ट्रॉमे से हमने किस तरह निकलना है, हम बायोलॉजिकल रियलिटी जानेंगे कि हमारी बॉडी एक ट्रॉमे से निकलने से, जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी एक ट्रॉमेटिकल अफेक्ट में आई हुई है, पूरे ट्रॉमेटिकल जोन में, उससे हमने अपने आप को निकालना है। अच्छा, इसकी की डेफिनेशंस अगर देखा जाए तो ये आपके कोई इवेंट के थ्रू भी हो सकता है, आपके साथ कोई बुरा वाकया गुजरा हो, या आपके साथ एक चीज बार 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 आपको एक स्ट्रेस, कोई ना कोई एग्जाम्स का स्ट्रेस, आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेस, आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, जो भी पढ़ाई का, आजकल तो एकेडमिक स्ट्रेस बहुत है स्टूडेंट्स को, सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगे हैं, तो वो एक जो स्ट्रेस ही होता है ना, जो आपके ट्रॉमा बन जाता है। ट्रॉमा एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हमने सिर्फ एक नाम से अगर हम पहचाने तो इट्स मोर देन स्ट्रेस। कि हमारी बॉडी के जो स्ट्रेसर्स हैं वो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और गलत तरीके से हमारी बॉडी उनको आप कहते हैं कि जो एब्जॉर्ब कर लेती है चीज़ों को, स्ट्रेसर्स को, हमारी जो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंटल फैक्टर को बैडली जो एब्जॉर्प्शन होती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में फुल एक एक बहुत बुरा असर होता है, हमारी बॉडी के हर एक एक ऑर्गन, गट सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी हर चीज उससे अफेक्ट हो जाती है। तो वो हम ट्रॉमे में जा रहे होते हैं। वो जब ट्रॉमे में चले जाते हैं, कई लोग इवन इतने ज्यादा ट्रॉमे में चले जाते हैं कि वो अपने आप को डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, अगर हम इस ट्रॉमे से ना निकलें, उस स्ट्रेस से ना निकलें। इसको जस्ट लाइक हम कहते हैं कि ये एक हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं। अगर हम देखें कि किस तरह हमने अपने आप को सही रखना है, और अपने देखें ब्रेन का ताल्लुक हमारे गट से होता है। ऑफ कोर्स जब हमारे माइंड में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, हमारे माइंड में कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं, या स्ट्रेस में होते हैं, या डिप्रेशन में होते हैं, या बुरे ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो हमारा गट जो होता है ना, वो सबसे पहले अफेक्ट होता है। उसका सारा ताल्लुक, हमारी कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से होता है। ऑफ कोर्स हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, जो स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब अगर हम एक हम फॉर्म में चलें कि किस तरह उनकी रिपेयरमेंट की जाए, तो उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसमें कमांड सेंटर है, और फ्यूल न्यूट्रिशन प्रोवाइडर है। अच्छा, इसमें आपको जो फ्यूल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड, हमें जो वो फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो, गैस ना हो, तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऑफ कोर्स वी नीड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन।
तो इसी तरह गाड़ी का इंजन खराब हो जाए, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी कि हमारी ब्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। यानी जो हमारी ब्रेन, आप कहते हैं कि नर्वस सिस्टम, आप कहें पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमें ये रीवायरिंग होती है हमारी, जो हम कहते हैं ना वायरिंग, हम तारे सही कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की मैकेनिकल्स चीजों की हम जो वायरिंग करते हैं, हम आप कहें कि एसी की वायरिंग ठीक कर रहे हैं, तो वो वायरिंग ही होती है ना, हम अंदर से कनेक्शन सही कर रहे होंगे, हील अप करने, उन्हें ठीक करने के लिए। तो हम अपनी ब्रेन की वायरिंग को क्यों नहीं करते रिवायर, हम उसको हील अप क्यों करने की कोशिश नहीं करते, हमें चाहिए। तो इसमें रिपेयरिंग में सबसे पहले ये चीज आती है। फिर वो हमारा माइंड हमें कमांड, एक कमांड सेंटर होता है। कमांड सेंटर क्या होता है? गट, ब्रेन और इम्यून, इनका कनेक्शन होता है। गट का हमारी बॉडी के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन होता है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में, क्योंकि जब आपकी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो आपको बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या आपके कुछ ना कुछ आपकी बॉडीली इफेक्ट अंदर से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। देखिए, आपको हार्ट अटैक भी एकदम नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होते हैं। इस तरह आपको स्ट्रेसेस और ट्रॉमे में भी आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स ये हर बंदे को होते हैं। तो हमने आज वो सारा जिस, और हमें फ्यूल चाहिए होता है, अच्छी न्यूट्रिशन, वो तो आपको पता ही है, न्यूट्रिशन के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। पानी, हम सारा दिन देखें, पानी में भी क्या है, पानी में भी एक ग़िज़ाइयत होती है। अल्लाह मियाँ ने ये तक कहा है कि खुदा ताला ने कुरान में कि हमारे जो मुश्किलात है, मैंने इंसान की ताकत में इंसान को उतने ही मैंने मुश्किलात में मैं डालता हूँ जितना उसकी ताकत होती है, उससे ज़्यादा मैं वो, उससे आगे एक लिमिट होती है, कहते हैं ना एक लिमिट होती है, उससे आगे नहीं वो जा सकता, ठीक है। अल्लाह ताला को भी ये बात पता है। हमने 7 सीज पढ़ने ट्रॉमे के, कि हम ट्रॉमे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे टॉपिक मिला, कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि ट्रॉमा तो होता है, उसके 7 सीज होते हैं। C1 क्या है? काम, खामोशी। कामनेस का मतलब होता है कूल डाउन, खामोशी, जैसे समंदर की खामोशी होती है, ऐसे ही हमारे सिस्टम रेगुलेट करता है, उसकी भी एक खामोशी होती है, वो हमने सुननी है। अब वो हम कैसे सुनेंगे, उसके गोल्स क्या हैं? हम अपनी एंजाइटी को पहचानेंगे, उसके हम ओवरऑल एक सिस्टम को अगर पहचाने, उसकी एंजाइटी पहचाने, तो हम ऑफ कोर्स कि अगर देखें हाइपर विजिलेंस एंड जो एंजाइटी होती है, अगर हम मूविंग फ्रॉम हाइपर विजिलेंस एंड एंजाइटी टू पैरासिस्टमैटिक बैलेंस, देखिए हम, इसका ये मतलब है कि हमें एक गोल रखना है कि हमने अपनी हाइपरनेस से, एंजाइटी से मूव होके हमने एक बैलेंस्ड मोड में जाना है। द ब्लॉक, अब उस इस चीज में क्या ब्लॉक है, क्यों नहीं हम जा पाते, क्यों हम कामनेस से हम पुरसकून क्यों नहीं होते? C1 है कि क्यों हमारा, जब हम काम नहीं होते तो हमारा सिस्टम, रेगुलेटिंग सिस्टम अफेक्ट होता है। तो ये चीज है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो फ्लाइट और फाइट मोड में स्टक हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड होता है जो हमारे कंट्रोल, जो हमें कंट्रोल करता है। फाइट, एफ होता है ना, 3 Fs वैसे तो होते हैं, लेकिन फाइट और फ्लाइट जो होता है वो बेसिक मोड होता है, ठीक है, जो कंट्रोल होता है, वो हम उसमें स्टक हो जाते हैं, फाइट में भी और फ्लाइट मोड में। तो जब हम, हमारा माइंड फाइट, देखिए लड़ना, फाइट का क्या मतलब होता है? लड़ना। और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। हम इन दोनों चीजों में स्टक हो गए, ऑपोजिट है ना, लड़ाई करना और फिर उन चीजों से भागना। तो हम उन चीज़ों से, नर्वस सिस्टम हमारा स्टक हो जाता है, उस लर्निंग से, उस
आपको तो हमारा जो कार्टिसोल लेवल है ऑफ कोर्स आपको और पुअर स्लीप हो जाती है, ज़ाहिर है हमारा कार्टिसोल लेवल है ना वो हमारा हाई हो जाता है। जो हमारा स्टीरोनाइन होता है, मैं जो हमारा कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन सिस्टम होता है लाइक डोपामाइन, उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। नो, लेकिन क्या बैलेंस्ड हो रहा है हमारा, क्या चीज हाई हो रही है? कार्टिसोल। जब कार्टिसोल हाई होगा तो हमारी स्लीप अफेक्ट होगी, हमारी बॉडी, जाहिर है जब हमारी स्लीप पूरी नहीं होगी हमारा फाइट और फ्लाइट मोड जो उसमें स्टक हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा C1 है। अब हम C2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नंबर 2 है C2। एक सेकंड। तो अब C2 में अगर हम चले तो हमें पता चलेगा कि जो C2 है ना वो हमारा कंट्रोल है, कि हम किस तरह अपनी कंट्रोलिंग एजेंट है, जो हमारी रिक्लेमिंग एजेंसी है। यानी कि हम अपने माइंड को अब कैसे कंट्रोल, काम तो हमने करना सीख लिया, अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपनी बॉडी को, हमने कैसे कंट्रोल करना है। रिक्लेमिंग एजेंसीज, क्या एजेंसीज हैं, क्या हमारी बॉडी में क्या एजेंसीज हैं जिससे हम कंट्रोल, उसका गोल क्या है? उसका गोल है कि हमें एक चॉइस दी जाए ओवर लाइफ। हमारे जो मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं उसको हमने ओवरकमिंग करना है। जो हम ज़्यादा जिस तरह कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना, उसको हमने कंट्रोल करना है। जो हमारी लाइफ में डिफरेंट चॉइसेस आती हैं उससे हमने अपने आप को उन उन चॉइसेस में से एक चॉइस हमने करना है। एक चीज देखें, आपके सामने 100 चॉइस हैं, अगर आपका माइंड ही कंट्रोल हो जाए कामनेस के बाद हमने कंट्रोलिंग एजेंट पे जाना है, अगर वो आपका माइंड एक कंट्रोल लेवल पे चला जाए तो आप आपकी लर्निंग भी इन्हांस होगी और हेल्पलेसनेस भी खत्म होगी। अब हमारा गोल है इसको अचीव करना, कि इसको हमने कैसे अचीव करना है। हम सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर लाइफ चॉइसेस, हम अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस में अपनी ओवर थिंकिंग को हम किस तरह उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्लॉकेज क्या है? अब अगर ये हमारी ओवर थिंकिंग होगी, हेल्पलेसनेस हो जाएगी हमारी बॉडी में, जो हमारी एजेंसीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। एजेंसीज देखें, हम कहते हैं ना हम इस एजेंसी में जा रहे हैं, हम इस एजेंसी का हिस्सा है, तो हमारी बॉडी डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम वो एजेंसीज हैं। अगर वो एजेंसीज ब्लॉक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड के ट्रॉमे की, आपके ट्रॉमे की वजह से, आपकी जो अंदर लिवर है, हार्ट है, किडनी, वो आपकी एजेंसीज हैं, वो ब्लॉक हो रही हैं। अपने उन्हें बचाने, कंट्रोल करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर एजेंसीज। तो किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप फिजिकल एग्जॉशन का शिकार हो जाएंगे, आप थक जाएंगे बहुत जल्दी, आप किसी भी चीज को फील नहीं कर सकते, आप हर वक्त एक डिप्रेशन की हालत में रहेंगे। जाहिर है कि जब अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं, आपके जो सिस्टम है अंदर उसकी एजेंसीज ही सेटल अपनी होंगी, तो हमने वो हमारा गोल दूसरा है कंट्रोलिंग, अपनी एजेंसीज पे कंट्रोल हासिल करना, ठीक है। अच्छा, अब चीज आती थी कनेक्शन। अब तो देखिए कामनेस हमें मिल गई, हमने उसको अचीव करना है। सबसे पहले हमारी सीढ़ी है, ये 7 स्टेप्स हैं। आपने एक स्टेप चढ़ा, स्टेप अप हुआ, स्टेप अप क्या हुआ? आपने अपनी जिंदगी में सुकून हासिल किया। सेकंड स्टेप अप हुए, उसके बाद आपने सुकून कैसे हासिल किया? आपने एंजाइटी को कोशिश किया रिमूव करने की, फ्लाइट और फाइट मोड को, स्टक जिस चीज में आप स्टक हैं, आपका माइंड स्टक हो गया, उसको खत्म किया। फिर अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी डिफरेंट एजेंसीज ने उन पे जिस पे हावी है। अब कनेक्शन है ना, देखिए एजेंसीज का कनेक्शन है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपको C3 है कनेक्शन, कनेक्टिंग करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसका गोल क्या है? आपने इमोशनल और सोशल बॉन्डिंग करनी है, ये हमारा तीसरा गोल है। आपने आइसोलेशन से निकलना है, आपने ट्रॉमे में जाने से बेहतर आपने कम्युनिटी में एक
अपना आप देखें, आपने कम्युनिटी बिल्टअप कर, हम कहते हैं कम्युनिटी बिल्टअप कर रहे हैं। कम्युनिटी में क्या होता है, लोग होते हैं। तो आपकी माइंड एक, आपकी बॉडी कम्युनिटी है, आप समझे कि एजेंसी, उसमें ऑर्गन्स एक एजेंसी है, और अब उन्होंने आपस में कनेक्शन करना है। देखिए ये सारी चीजें चल रही हैं, एक कामनेस हो रही है, कंट्रोल हो रहा है। अब उसमें उसमें उन्हीं उन्हीं ऑर्गन्स में कनेक्शन भी तो हमने बिल्टअप करना है। अगर वो कनेक्शन, हमारी एजेंसीज, जितनी भी हमारी बॉडी की एजेंसीज हैं, वो आपस में कनेक्शन, ट्रस्ट बिल्टअप कर लेंगी, तो ऑफ कोर्स हमारा इमोशनल, हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारी सोशल बॉन्डिंग अच्छी होगी, हमारे हमें हमें एक डोपामाइन लेवल, हमारा हैप्पी हार्मोन, हमारा जो स्टिरोनाइन हार्मोन है, हमारा जो जो मॉर्निंग में मेलेटोनियन बनता है, वो हमारी चीजें एक अच्छी तरह हमें पुट ऑन करने में उसका आसानी हो जाएगी। अब हमने 3 काम कर लिए। क्या काम किया? पहला, काम, कंट्रोल, कनेक्शन। अब हमने उन चीजों पे कॉन्फिडेंस हासिल करना है। हमने अपनी बॉडी को काम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, कनेक्शन हासिल कर लिया सारी एजेंसीज का। अब हमने C4 में अपने कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, अपनी बॉडी को रिपेयर करना है। हमने अपने बॉडी पार्ट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। उसका गोल क्या है? कि उनको हील करना है न्यूट्रिशन के थ्रू। हम अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे, हम अच्छी खुराक लेंगे। अच्छा, अगर देखें, हम 1 बाय 1 चलें। अगर इसमें हम DXN देखें, एक अगर DXN हमें फर्स्ट CI के बारे में क्या बताता है कि आप गैनोडर्मा लें। अगर आपने कामनेस हासिल करनी है ना, साथ साथ आपको ये भी बताते जाती हूँ कि DXN का क्या मोटो है। DXN का मोटो है टू प्रोवाइड यू हीलिंग, रिकवरी आपको दिलाती है। यू कैन नॉट थिंक यू कैन नॉट थिंक योर वे आउट ऑफ द ट्रोमेटाइज्ड नर्वस सिस्टम। यू मस्ट फील योर बॉडी द राइट टूल टू रीबिल्ड। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी का हक है कि आप उसको अच्छा रखें ज्यादा से ज्यादा। अब कामनेस में आपने गैनोडर्मा यूज करनी है। गैनोडर्मा एक बहुत ही, आप कहते हैं, जो आपका ऐसा स्ट्रेसफुल एजेंट है, जो आप कहें अडेप्टोजेनिक स्ट्रेसफुल एजेंट है, जो आपकी बैलेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब स्पायरोलिना करना है। स्पायरोलिना एक डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं, आप में के पाउडर फॉर्म्स में आपके आ गई, टैबलेट्स में आ गई। आपने उस चीज़ को, वो मैग्नीशियम रिच होती हैं, जो आपके लिए फिजिकल का कामनेस, आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी है। कॉफ़ी, लिंजी कॉफ़ी, आपने आपने कैफीन इसमें बहुत कम होती है। आपने कैफीन की ओवरलोड, देखिए हर चीज को ओवरलोडिंग। देखिए हम ये नहीं कहते, आपको पहले मैं सबसे पहले बता दूं, वी डोंट हैव टू प्रमोट अवर, हमारा यहाँ मोटो ये नहीं है कि हम अपने DXN के प्रोडक्ट्स को, दे आर द बेस्ट। ऑफ कोर्स आई एम द मेंबर ऑफ द DXN, बट मैं ये कहूंगी कि these products स्टेबलाइज योर बॉडी, और वाकई ही करते हैं, लोगों ने यूज किए हैं और स्टेबिलिटी हासिल हुई है। कोई प्रूफ है, WHO ने प्रूफ, स्पायरोलिना तो बेस्ट है। अब जो लिंजी कॉफी है ना, वो आपको रिलैक्स करती है, उसमें कैफीन की तादाद बहुत कम है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका कार्टिसोल हल्का होगा, आपकी स्लीप अच्छी होगी, और आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी। अब आपने कंट्रोल हासिल करने के लिए कौन सी एजेंट्स यूज करने हैं DXN के? कॉर्डिसिप्स। देखिए कॉर्डिसिप्स आप यूज करेंगे तो आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी, आपके लंग्स फंक्शन के लिए ये बेस्ट है। आपके लंग्स फंक्शन के लिए, आपकी बूस्टअप एनर्जी के लिए, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए इट्स द बेस्ट एजेंट। फिर उसके बाद आपके विटामिन C, देखिए ये वीटा सी है, वीटा सी है, ठीक है, वीटा सी। ये आपके एंड्रीनल एंड इम्यून सिस्टम, देखिए सारी चीजें, इम्यूनिटी से देखिए कितना ताल्लुक है। ये मशरूम और एलोवेरा, बेसिक जो इनकी चीजें, वो मशरूम आपको पता है। इस देखिए कुछ ये देखिए, हमने करना तो सारी चीजें एक अपने फिजिकल हेल्थ प्रोवाइडर के थ्रू है, लेकिन इनका आफ्टर इफेक्ट नहीं होता।
तो ये एक बेसिक टूल बताए हैं कि हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम जो डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स करते हैं, जो जिनका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरा होता है, रिलैप्स हो जाती है हमारी बॉडी, तो हम ऐसी चीजें क्यों ना यूज करें जिससे हमारी बॉडी हमें अच्छा अफेक्ट दे, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा लंग सिस्टम मतलब बूस्ट अप हो जाए। वो कॉर्डिसेप्स है। और वीटा सी से क्या होता है, एंड्रीनल, हमारा सिस्टम एंड्रीनल और जो इम्यून एबिलिटी है वो अच्छी रहती है, वो प्रमोट होती है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए अब इसका रिजल्ट है हम फिजिकल एग्जॉशन से बचने के लिए हमारे अंदर फीलिंग ऑफ पावर आएगी, सारे एनर्जी आएगी, एक्टिव होंगे हम दूसरों के, हम अपने तरीके से, हम सुबह से शाम तक हम एक्टिवली अपनी अपनी चीज़ों को, हम डेली लाइफ फंक्शनिंग को इजीली लेके चल सकते हैं और हर उम्र का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर हम, अच्छा थर्ड कनेक्शन है हम जो रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये मैंने आपको, हाँ जी मैंने आपको बता दिया। तो इसका डीएनएक्स कैटलिस्ट कहता है कि लॉयंस मेन तो बेस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा। ये ना एक च्यूइंग टैबलेट होती, ये एक च्यूइंग टॉफी टाइप होती है, कैंडी टाइप, ठीक है। लॉयंस मेन ये एक आपकी जो आपकी नर्वस सिस्टम की रीजनरेशंस के लिए ना बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ हम रिकमेंड करते हैं विटामिन, यानी कि स्पायरोलिना हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि उसके साथ आप यूज करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उसके साथ आपकी गट हेल्थ के लिए 90% ऑफ लॉयंस मेन क्यों लें, क्योंकि 90% ऑफ जो आपकी स्टीरोनाइन है इसमें मेड इन द गट सिस्टम के अंदर बनता है। याद रखें 90% ऑफ डिस्ट्रोनाइन जो आपका हार्मोन है। और इसकी कम्युनिटी क्या कहती है डीएक्सएन का कल्चर के प्रोवाइड, उनका मतलब ही ये है कि हमें हीलिंग प्रोवाइड करें, हमारे अंदर एक हीलिंग एजेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे इमोशनल स्टेबल होंगे, हमें हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी एड अप होगी, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जाहिर है हम सोशली स्ट्रांग होंगे, हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस, जो अगर हम देखें बिलीविंग इन रिपेयर, कॉन्फिडेंस से क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि बिलीव हम अपने, देखिए हम इन चीज़ों के ये जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, कनेक्शन पढ़े हैं, इसमें कॉन्फिडेंस की रीबिल्डिंग कितनी ज़रूरी है हमारे पार्ट्स के साथ। तो उसमें अगर हम अगर एक बंदा पहचान ले, उसमें इतनी एबिलिटी हो हील अप और ग्रो करने की, ये गोल है हमारा, हमने फेलियर को ख़त्म करना है, अपने फियर को ख़त्म करना है, अपनी जो लो सेल्फ वर्थ है उसको ख़त्म करना है। अगर हम इन चीज़ों पे लेके देखें, कनेक्शन हमारा बॉडी के साथ हो गया, ओके। अब हमने उन चीज़ों में अपनी बॉडी को देखना है कि क्या वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर रही है, उसमें डर खौफ जो हमारे ट्रॉमे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप अचीव करते जाएंगे, अब यहाँ फोर्थ सीढ़ी पर है, हम अपने बिलीव, अपनी रिपेयरिंग सिस्टम पे बिलीव करें। तो उससे अगर हम नहीं करेंगे तो क्या ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑफ कोर्स फिजिकल वीकनेस होगी, हमें हर वक्त थकावट रहेगी, हम हर वक्त इरिटेबल फील करेंगे, वीक फील करेंगे, हम हमें कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो इसका डीएक्सन कैटलिस्ट क्या कहता है, ठीक है। इसका ये होता है माइकोवीटा, ठीक है। जी माइकोवीटा होता है, ये हमारा इम्यून रेजिलेंस होता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्टअप करता है। ये आपने देखा होगा टैबलेट्स आपको पीछे नजर आ रही हैं, ठीक है, साथ साथ। तो ये आपकी जो माइकोवीटा है आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करता है। और स्पायरोलिना जरूर, लॉयंस मेन भी लेना, वो हम स्पायरोलिना हर चीज के साथ रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपको ना बैलेंस्ड रखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को। आप अगर आपकी माइंड के साथ भी लॉयंस मेन भी ले रहे हैं या आप कॉर्डिसेप्स ले रहे हैं, तो आपको बैलेंस्ड रखने के लिए स्पायरोलिना जरूर देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ज़ाहिर है आपका फिजिकल चीज़, आपकी फिजिकल बिल्टअप होगी, कॉन्फिडेंस आप में लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आएगी आपके माइंड में, ऑफ कोर्स। अब देखिए C5 क्या है, डिसिप्लिन ऑफ हीलिंग। देखें अब आपकी बॉडी ने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया, तो आपकी बॉडी को, ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी के एजेंट्स को, ऑर्गन्स हैं एजेंट, उनको एक हीलिंग मिल गई, उनके साथ एक कमिटमेंट हो गई, सोशल बॉन्डिंग हो गई। तो अब आप
लोगों के साथ आपकी इंगेजमेंट अच्छी हो जाएगी, आपकी इमोशनल नपनेस यानी कि हमने गोल क्या अचीव करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। EI जिस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने IQ लेवल से भी अप करार दिया। आपने देखा ये सारे इमोशंस के गेम है कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल हुई नहीं तो हम ये चीज़ रिकवर करना शुरू हो गए। अगर ब्लॉकेज हम देखें तो हमें बहुत केओस फील होगा, हमें ट्रोमैटिक फीलिंग आएंगी, हमारा अंदर का ही निज़ाम अच्छा नहीं है तो हमें एक्सटर्नल निज़ाम हम कैसे देखें, हमारा अंदर का निज़ाम ही सारा अच्छा नहीं है, वो पैनिक है तो हमारा ऊपर का निज़ाम कैसे ठीक रहेगा। तो उसके लिए एक DXN का कैटलिस्ट है रिचुअल, डेली वेलनेस हैबिट क्रिएट कंसिस्टेंसी। DXN क्या कहता है, इसका कैटलिस्ट क्या कहता है कि आपकी डेली वेलनेस बहुत ज़रूरी है। जो रोज़ाना की ज़िंदगी, जो आपकी हैबिट्स है, हैबिचुअल आपके जो फंक्शन है डेली लाइफ के, अगर आप उसमें एक कंसिस्टेंसी लगातार एक चीज रखेंगे और अपनी रूटीन में गैनोडर्मा बेस्ट फॉर हाइड्रेशन एंड माइंडफुलनेस, गैनोडर्मा, स्पाइरोलिना, लॉयंस मेन, these Lindsay or cordyceps, these are the basic agents of DXN, not DXN your health, basic agents of healing agents हैं of your health, तो यूज दीज वन। देखिए प्राइसेस पे ना ये चाहे आप लोग जाके कितने पैसे खर्च करते हैं, आप लोग एक डॉक्टर पर ही आप हजारों लुटा देते हैं, एक स्पेशलिस्ट की 4,000 फीस है, 5,000 फीस है, 6,000 फीस है। तो आप वो चीज क्यों ना लें जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको एक चीज से निकाल रही है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, सेफ्टी, आपको केओस खत्म होगी, हर चीज की केओस। अच्छा 6 में कोपिंग एजेंट आ गया। ऑफ कोर्स जब कमिटमेंट आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आप कोपिंग की तरफ जाओगे। अब इसमें गोल क्या है, 6C, जो 6 हमारा C है ना, कि आप अडेप्टिव जो आप वो वाली स्ट्रेटजीज करो अडेप्ट जिससे स्ट्रेस हील अप हो, आपके जो खराब हैबिट्स हैं आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही हैं, आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं, स्ट्रेसफुल एजेंट्स हैं वो सारे खत्म हो। अब इसमें ब्लॉक क्या, मास्किंग क्या आ गई है, इन्फ्लेमेशन आपकी स्ट्रेस की हो जाती है, केमिकल अवॉइडेंस हो जाती है। देखें इसमें ब्लॉकेज क्या आ जाती है कोपिंग में, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेस को रिमूव अपनी लाइफ से नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में कमिटमेंट, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कंट्रोल और कामनेस नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कोपिंग स्किल नहीं हो। हम कहते हैं ना लर्न द कोपिंग स्किल्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशंस और केमिकल, आपके जो बॉडी में हार्मफुल केमिकल है उनकी अवॉइडेंस के लिए, उसके लिए ऋषि मशरूम बेस्ट है। गैनोडर्मा ऋषि एक हमारा पाउडर मशरूम है, ये स्ट्रेस एजेंट्स है, ये अडेप्टोजीन है, ठीक है, ये नेचुरल इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। लॉयंस मेन तो मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव स्ट्रेस के लिए, और इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज होगा और आपको हर नेचुरल आपको एक हीलिंग प्रोवाइड होगी। लास्ट C7 आ गया, जेंटल अप्रोच, कंपैशन आ गया जी। हमने सारी चीजें अचीव कर ली, 7th सीढ़ी पे हम आ गए। तो उसका गोल क्या है कि आप हार्शनेस आपकी खत्म करनी है, क्रिटिक्स आपके अंदर, सेल्फ ब्लेमिंग आपके अंदर, डिस्ट्रेसफुल, हमारा ये गोल है। 6-7C का ये गोल है। और इस गोल में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं ना, आप अगर ये चीजें नहीं अचीव करेंगे, अपने आप से ही आप सही नहीं है, अगर अपने अपने आप को ही ब्लेम करेंगे, देखिए अपने अपने आप से सिंसियर नहीं है, यानी कि आप अपनी बॉडी के साथ सिंसियर नहीं है, आप अपने बॉडी के एजेंडा एजेंट्स के साथ जो अंदर आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड में स्टक हो जाएंगे, आप अपने एजेंट्स के साथ सिंसियर नहीं है। तो बी सिंसियर विद योर बॉडी, विद योर एजेंट्स मीन्स योर बॉडी ऑर्गन्स, उनको आप कॉन्फिडेंस दें, हील अप करें, सेल्फ ब्लेमिंग खत्म करेंगी। तो उससे क्या होगी, आपकी ब्लॉकेज इसकी क्या है कि आप फास्ट हीलिंग ही नहीं होगी। तो इसकी फिलॉसफी क्या है, हमारा जो DXN है वो क्या कहता है कि आपकी हीलिंग स्लो होगी, जेंटल एंड होलिस्टिक फिलॉसफी है, ठीक है। नेचुरल हीलिंग हमेशा हल्की स्लो होती है, हमेशा याद रखें।
हम फास्ट हीलिंग को प्रमोट नहीं करते कि आपने आज स्पाइरुलिना खाई, लॉन्समिन के आपका दिमाग ठीक हो गया, आप जी उछलने लग गए, एक जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मल। नो, मैनेज होती है चीज, नॉट खत्म। तो देखें, दुनिया खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारी आदतें नहीं खत्म होती। कहती है ना, हमारी आदतें कितनी, देखें जो हमारी आदतें हैं ना इंसान की, कभी खत्म नहीं होती। तो हम कैसे कहते हैं चीजें खत्म हो जाएंगी? आदतें और जरूरतें नहीं हमारी खत्म होती। तो हम इन चीजों को कैसे खत्म करेंगे? हम खत्म नहीं कर रहे, हम इसको मैनेज करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें, जेंटल अप्रोच रखें, आप उसकी में अपनी बॉडी को ट्रीट करें, ट्रस्ट करें, ठीक है, और अल्लाह पे यकीन करें, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? सेल्फ केयर, आपका स्पिरिचुअल वर्शिप, आपके साथ अल्लाह से कनेक्शन, आपका कंपैशन आ गया। अब इंटीग्रेटेड मॉडल, माइंड, बॉडी एंड सोल। ऑफ कोर्स 7 सीज ने हमारा ट्रॉमेटिक प्रूफ लिविंग है। सोल हमारा तकवा, ट्रस्ट, शुक्र करें, अल्लाह का हमेशा शुक्र करें, अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, ठीक है। उसके बाद अपनी बॉडी को ट्रायंगल से लेकर चलें, ट्रायंगल्स पूरे करें। 7 सीज जो है ना, true resilience requires all 3 corners of triangle to be strong. आपकी जिंदगी के पूरे तीनों ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या ट्रायंगल है? माइंड, बॉडी, सोल इज योर ट्रायंगल। की टेक अवे, क्या चीजें हमें हटानी है? ट्रॉमा वीकनेस है, इसको अपनी बॉडी में, ये बायोलॉजिकल इवेंट है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है। ये एक